नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो गुवज्झायाणं नमो लोयै सौवसानं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्याप्येकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित प्रवचन सार परमागम और आचार्य अमृत चंद्र कृत इसके तत्व प्रदीपिका टीका दशलक्षण के अवसर पर यह प्रकरण दो उद्देश्यों से लिया था। एक तो धर्म के जिन 10 लक्षणों को हमें प्रकट करना है और वे पूर्णता तक पहुँचते हैं किस प्रकार से, उसका उपाय क्या है। वो उपाय पूरा यहाँ पर शुद्ध नए से लेकर के मुक्ति तक पहुँचने की चर्चा 191 से लेकर 200 तक इन 10 गाथाओं में विस्तार से आई हैं, इसलिए लिया था। और साथ ही दादा के प्रवचन आगे इसी पर होने वाले हैं, तो उसका भी हमें एक बार पहले से सामान्य अध्ययन हो जाए। खास करके कनिष्ठ वरिष्ठ के विद्यार्थी यहाँ उपस्थित थे। ये विषय अभी अपन ने सुन लिया, समझ लिया। दादा का प्रवचन सुनते समय आपको प्रत्यभिज्ञान होना चाहिए। क्या प्रत्यभिज्ञान होना चाहिए? हाँ, ये हमने कुछ सुना था। हाँ, ये गाथा हमने पढ़ी थी, इसके संबंध में हमने कुछ सुना था। अब इसके संबंध में और विशेष हमें सुनने के लिए मिल रहा है, तो एक सामान्य उसका हमें बराबर विषय ख्याल में रहे, इस दृष्टि से भी ये प्रकरण अपन ने प्रारंभ किया था। 2 गाथाएँ इसकी अपनी बची, 199 और 200 नंबर की। दोनों ही अपने आप में मार्मिक है, वैसे तो विषय के उपसंहार रूप से हैं। कल जो चर्चा आई थी, ध्यान पर जोर दिया। शुद्धने से शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना, शुद्ध आत्मा को प्राप्त करके क्या करना कि मोहमल का नाश करना, मोह ग्रंथि छेदने की बात आई थी। मोह ग्रंथि को छेदना है, तो मोह ग्रंथि छेदने के लिए शुद्ध आत्मा को प्राप्त करके क्या करेंगे जो मोह ग्रंथि नष्ट होगी, ये ध्यान करेंगे। तो ध्यान की चर्चा बीच में आई। उसमें से शिष्य ने पूछा कि आप बता रहे हैं कि गृहस्थ ध्यान करते हैं, सागारो अनगारो व सागार अनगार दोनों को लिया था, गृहस्थ भी मुनिराज भी। हमें तो ये बताओ, आपकी घाती कर्मों का नाश हुआ, ऐसे अरहंत भगवान किसका ध्यान करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो हमें बताओ। मैंने एक बार पहले कहा है, मेरा क्या, धर्म क्या और धर्म की क्रिया क्या है। या 4 बातें भी जोड़ सकते हो, मैं कौन, मेरा क्या, धर्म क्या और धर्म की क्रिया क्या। मैं कौन? मैं ही सिद्ध परमात्मा, मैं ही आत्मराम, मैं ही ज्ञाता ज्ञेय को चेतन मेरो नाम। मैं ही सिद्ध परमात्मा, मैं वह हूँ जो है भगवान। मैं कौन कि मैं सिद्ध, जैसे सिद्ध भगवान है ऐसा का ऐसा शुद्ध आत्मा इस देह देवालय में विराजमान है, वो मैं हूँ।
उसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। दर्पण में देख कर जो दिख रहा है ना, दर्पण में देखने पर, वो मैं नहीं हूँ। वो उसमें देखते हुए देखे ताही देखिए, जाने ताको जान। दिखने वाले को नहीं कह रहे हैं, देखे ताही देखिए, जाने ताको जान। इसमें दिखते समय, दर्पण में जो दिख रहा है वो दिखते समय देखे ताही देखिए, उसमें देखने वाला कौन है? जो दिख रहा है ना, काला गोरा भूरा जैसा भी उसमें दिख रहा है, वो देख नहीं रहा है। हम उसे देख रहे हैं जो देख नहीं रहा। तो किसे देखो? इसे मत देखो, उसे देखो जो देख रहा है। उसे जानो जो जान रहा है। जो दिख रहा है वो जान नहीं रहा है, देख नहीं रहा है। इसके अंदर कोई देखने जानने वाला है और बिल्कुल सिद्ध जैसा है। इसलिए जो सिद्ध वो मैं, मेरा क्या? जो जो सिद्ध भगवान का है वो मेरा। और नास्ती से कहेंगे जो सिद्ध भगवान का नहीं है वो मेरा नहीं है। तो सिद्ध भगवान के पास क्या है? एक आत्म द्रव्य और उस आत्म द्रव्य की अनंतानंत गुण और प्रकट निर्मल पर्यायें। अभी 200 गाथा में चर्चा आएगी। कोई संबंध नहीं, स्वस्वामी संबंध तो है नहीं पर के साथ में, लेकिन अपने अंदर में तो स्वस्वामी संबंध है ना स्वयं का। तो जो सिद्ध भगवान स्व, उनके अनंत गुण, उनकी निर्मल पर्याय, वो उनके स्वामी है, वो उनकी संपत्ति है। वो मेरा भी वास्तव में वो सिद्ध समान शुद्धात्मा वो मेरा है। और उसके जो अनंत, मतलब मेरे जो अनंत गुण, भले ही अभी विकार रूप से परिणमित हो रही पर्याय वो मेरी, परंतु वास्तव में मेरी नहीं है। दर्पण में पड़ने वाला प्रतिबिंब यद्यपि दर्पण का है, लेकिन दर्पण का नहीं है। दर्पण में अंदर प्रतिबिंबित होने वाला प्रतिबिंब दर्पण का है, लेकिन दर्पण का नहीं है। दर्पण का इसलिए कि दर्पण उस रूप परिणमित हो रहा है, परंतु वो दर्पण का स्वरूप नहीं है, दर्पण का स्वभाव नहीं है। ऐसा ही ये सब विकारी भाव मेरे स्वभाव नहीं है। इसलिए सिद्धों के पास जैसे अनंत गुण है, बस उतने मेरे हैं। धर्म क्या और धर्म की क्रिया क्या? जो सिद्ध भगवान कर रहे समझ लो वही धर्म, और वो कर रहे हैं वो धर्म की क्रिया। स्वरूप में लीन है वो धर्म, वत्थु स्वभाव, पूर्ण स्वभाव उन्होंने प्रकट कर लिया है, स्वरूप में लीन है। दंसन मूलो धम्मों कहो तो वहाँ पर स्थित है, चारितम खलु धम्मों कहो तो वहाँ पर है। वो जो धर्म मैं हुए वह उतना धर्म है, और क्रिया जो वे कर रहे हैं, तो अपने को जान रहे, अपने को पहचान रहे, अपने में लीन है, तो उतनी मात्र धर्म की क्रिया है। यहाँ ये पूछ रहे कि अरहंत भगवान किसका ध्यान करते हैं। इसका यहाँ ये 198 गाथा हो गई थी कल अपने, 197 अच्छा, एक में प्रश्न किया था और एक में उत्तर दिया था। आज हम इसे इसका रिवीजन वृंदावन दास जी के छंदों के माध्यम से करते हैं। यही पूरा विषय वृंदावन दास जी ने पद्य में लिखे, नाटक समय सार्जन से पद्य लिखे उन्होंने। 444 पेज से चर्चा प्रारंभ हो रही है। नीचे नीचे कविवर वृंदावन दास जी इन गाथाओं और उनकी तत्व प्रदीपिका और तात्पर्यवृत्ति नामक टीकाओं के भाव को 3 मनहरण और 3 दोहों में इस प्रकार कुल मिलाकर 6 छंदों में विस्तार से समझाते हैं, जो इस प्रकार है। उन्होंने भी चूंकि प्रश्न और उत्तर के रूप में है, इसलिए 2 छंदों में प्रश्न खड़े किए हैं और आगे 4 छंदों में उत्तर दिया। तो 4 छंद इसलिए लगे क्योंकि एक तो मनहरण ले लिया और फिर 3 दोहे लिखे, इसलिए 4 छंदों में उत्तर हो गया। प्रश्न वाले एक एक छंद पढ़ते हैं अपन, फिर उत्तर बाद में पढ़ेंगे। बोलिए 444 वाला छंद पढ़िए।
ऐसा जो श्रमण सर्वज्ञ वीतराग, वीतरागी सर्वज्ञ श्रमण, ऐसा कहे कि जो श्रमण ऐसा घाती कर्मों को नाश करके वीतरागी सर्वज्ञ हो गए हैं। सो बताओ कौन हेत काको ध्यान करे हैं, कौन हेत किस हेतु से माने किस कारण से, और काको माने किसका ध्यान कर रहे बताइए। तो कैसे वे सर्वज्ञ भगवान, कैसे वीतराग सर्वज्ञ हो गए। घाती कर्म घाती भली भांति, भली भांति घाती कर्मों को घात करके, और भली भांति घात करने का अर्थ घाती कर्म का एक अंश भी शेष नहीं रहा, अच्छी तरह से संपूर्ण घाती कर्मों का नाश हुआ। क्षीण मोह 10वां गुणस्थान, और 9वां गुणस्थान कौन सा है? 12वां क्षीण मोह, और 10वां सूक्ष्म सांप्राय। अब सूक्ष्म सांप्राय थोड़ा सा बचा है, लोभ कषाय जो अंतिम रहती है वो बहुत अत्यंत सूक्ष्म रह गई है, रहने दो उतना सा, तो उतना सा भी रहेगा तो वीतरागता सर्वज्ञता अनंत सुख नहीं आ सकता है। जब वो भली भांति पूरी तरह से घाती कर्मों को घात करके जो प्रत्यक्ष सर्व वस्तु को स्वरूप निज ज्ञान माही धरे हैं, सारे वस्तुओं का स्वरूप अपने ज्ञान में धारण करते हैं। किस किस को? ज्ञेयनी के सत्ता में अनंत गुण परज शक्ति ताहू को प्रमाण करी आगे विस्तरे हैं। ज्ञेयों में जो अनंत उनके गुण और पर्याय हैं, उन सब को अपने ज्ञान में प्रमाण करके माने अच्छी तरह से जान करके विस्तरे हैं। उनकी पर्याय प्रति समय जो हो रही है उनको बराबर जानते जा रहे हैं। इस तरह सर्वज्ञता जिनके प्रकट हुई है। असंदेह रूप आप ज्ञाता सिरताज वृंद, वृंद माने वृंदावन कवि कहते हैं, आप बिल्कुल निस्संदेह रूप से इन सब के ज्ञाता और सिरताज हो गए हैं, सर्वोत्कृष्ट। संशय विमोह सब विभ्रम को हरे हैं। संशय मोह विभ्रम सभी तरह मिथ्या ज्ञान था वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। तब अब किसका ध्यान करेंगे? सर्वज्ञता ही प्रकट होगी, पूर्ण जानने में आ गया। अब बताओ किसके लिए और किसका ध्यान करेंगे? बोलिए अगला छंद बोलिए। वे किसके लिए वो ध्यान करते हैं का प्रश्न खड़ा किया, तो वैसे ही पुनः यहाँ कह रहे हैं, कहा तो वे तो नहीं करते हैं, किस लिए करें? बाकी लोग तो करते हैं ना। क्यों करते हैं बाकी लोग? क्यों होता है बाकी लोगों को ध्यान? मोह उदय अथवा अज्ञानतासो, 3 बातें आई थी पीछे, अभिलषित, जिज्ञासित और संदिग्ध। अभिलाषा, जिज्ञासा और संदेह, ये 3 बातें इसके कारण से ध्यान से जानना पड़ता है। अभिलाषा, अभिलाषा और जिज्ञासा, इसमें अंतर क्या है? अभिलाषा और जिज्ञासा, अभिलाषा में पदार्थ की चाहना है, पदार्थ ही प्राप्त हो जाए, और जिज्ञासा में जानने की इच्छा है। जानने के संबंध में अभिलाषा, उसका नाम जिज्ञासा। पदार्थ की अभिलाषा करे तो अभिलाषा, पदार्थों की अभिलाषा करे चाहे जानने की अभिलाषा करे, वो वास्तव में मोह के उदय से होती है। साथ में अज्ञानता भी निमित्त बनती है, उसमें इसलिए बनती है कि अज्ञान के कारण से जानना नहीं हो रहा है, संदेह खड़ा हो रहा है, इसलिए मोह उदय अथवा अज्ञानता सो जीवनी के सकल पदार्थ प्रत्यक्ष नाही दर्शे, सारे पदार्थ प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते हैं। याते चित्त चाह की निवाह हे ध्यान करे, इसलिए अपने चित्त की इच्छा का निवारण करने के लिए वह ध्यान करते हैं।
को भगवान ध्यान करते हैं, सही ध्यान करते हैं, उसी की बात नहीं है। एकदम से अभी कोई सामने से निकल जाएगा ना, आप क्या दिक्कत क्या होती है, जैसे अभी यहाँ कोई खटपट होती है ना, तो तत्काल आप उधर देखने लग जाते हो। क्यों देखते हो? क्योंकि आवाज़ आते ही आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई। क्या हुआ? जिज्ञासा हुई। तो जिज्ञासा हो गई तो ठीक है ना, हो गई थी, लेकिन वो जिज्ञासा जब तक शांत नहीं होती है तब तक चैन नहीं पड़ती है। चित्त की चाह, इच्छा उत्पन्न हुई तो आप उधर देखते हो। देखने पर यदि दिखाई न दे तो घूर कर देखते हो, फिर भी नहीं दिखाई दे तो अगल बगल में घूम करके देखते हो। ये सब ध्यान, वो उसका निर्णय जब तक नहीं हो, चैन नहीं पड़ती है, इसलिए उसी विषय की तरफ हमारा उपयोग जाता है, वो एकाग्रता होती है, वो ध्यान। ये चित्त की पूर्ति के लिए, चित्त की इच्छा की निर्वाह के लिए ध्यान करते हैं, अथवा संदेह निवारी को तरसे, या फिर संदेह के निवारण के लिए तरसते हैं, जिज्ञासित होते हैं। सो तो सर्वज्ञ वीतराग जू के मूल नहीं, और वे माने तीनों बातें, अभिलाषा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है और संदेह भी नहीं है। ये तीनों ही नहीं है। किनके नहीं है? सर्वज्ञ वीतराग जू के। ये जू क्या होता है? हाँ? वीतराग सर्वज्ञ जू के। हाँ? ये जैसे अपन जी शब्द लगाते हैं, ऐसे बड़े लोगों को जी लगाते हैं, ऐसे जू लगाने की भी पद्धति है। बहुत से लोगों के बड़े बड़े राजा और इनके होते हैं, आज तक भी बहुत से लोगों के साथ अभी भी जुड़ा ही हुआ रहता है। मदन सिंह जू देव, फलाने सिंह जू देव, बहुत से देख सकते हो आप, जू लगा हुआ दिखेगा उसमें। वो यहाँ आदर सूचक के रूप में है। इनके मूल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? घाती विधि घाते, क्योंकि घाती कर्मों का नाश किया है। ज्ञानानंद सुधा बरसे, क्या बरस रहा है उनके? ज्ञान और आनंद का अमृत निरंतर उनके बरस रहा है। इच्छा आवरण अभिलाष न संदेह, तब न इच्छा है, न आवरण है, न अभिलाषा है, न संदेह है, तब कौन है तो ताको ध्यावे ऐसो संशय पर से। फिर किस लिए ध्यान करते हैं? ऐसा संदेह चित्त को बार बार स्पर्श करता है, चित्त में बार बार खड़ा होता है। अनंत भगवान क्या ध्यान करते होंगे और क्यों ध्यान करते होंगे? ये अब इसका उत्तर आगे 127वां छंद पढ़िए। ज्ञानावरणादि सर्व बाधाओं से रहित हो चुके हैं। पायो है अबाध निज आत्म धर्म, आत्मधर्म निर्बाध रूप से जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। ज्ञान सुख सर्वांग सब आत्मा के, ज्ञान और सुख सर्वांग में माने पूर्ण, प्रदेश प्रदेश में। जासो परिपूरित सो राजे अभरम है, ज्ञान और सुख से पूर्ण वे विराजमान है और भ्रम से रहित है। असंदिग्ध कहने के लिए अभरम कहा। इंद्रिय सो रहित उत्कृष्ट अति इंद्रिय सुख, स्वयं इंद्रियों से रहित है और उन्हें अति इंद्रिय सुख जो है प्रकट हुआ है। ताही को एकाग्र रूप ध्यावत परम है, वो जो अतीन्द्रिय सुख प्रकट हुआ है वह उसे एकाग्र हो करके उत्कृष्ट रूप से ध्याते हैं। तो फिर सुख का ध्यान तो कर रहे हैं ना आत्मा को छोड़ करके, इसलिए कहा ये ही उपचार करी केवली के ध्यान कहो। ये तो उपचार से कहा गया है, जिसमें उपयोग एकाग्र होता है उस अपेक्षा से ध्यान कहते हैं। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रस लीन, तो निज आनंद में लीन है, तो उसमें लीन है ना, उसको ध्यान कहा। तो इसका मतलब अरहंत को ही ध्यान करना पड़ता है, इसको उपचार से कहा। यही उपचार करी केवली के ध्यान कहो।
भेद ज्ञानी जाने यह भेद को मरम। इसमें जो भेद है, दुनिया को लगता है कि ध्यान कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, कि नहीं कर रहे तो कैसे उत्कृष्ट दशा में स्थित है, ये भेद ज्ञानी जानते हैं कि इस तरह से अपने परिपूर्ण सुख में वे बराबर लीन हैं। बोले तीनों दोहे आगे के बोलिए। वृंदावन कवि कहते हैं, अनंत भगवान का प्रश्न पूछा था, हमने तो मन में यही देखा, मन में देखा लखो यही ध्यान को फल लखो वृंदावन मन माही। वृंदावन कवि कहते हैं हमने तो मन में यही फल देखा, देखा माने जान लिया, ये विचार हमने ये समझ लिया, ये फल उन्हें प्रकट हुआ, वह इसका ध्यान कर रहे हैं वे। अति इंद्रिय उत्कृष्ट सुख सहज अनाकुल रूप, कैसा सुख प्रकट हुआ है, चार विशेषण लगाए, उत्कृष्ट है, अतीन्द्रिय है, सहज है और अनाकुल है। ताही को एकाग्र निज अनुभवते जिनभूप, बस उसी का एकाग्र होकर के अनुभव कर रहे, जिनभूप जिनेन्द्र भगवान अरहंत भगवान, और एकाग्र होकर अनुभव कर रहे हैं, इसी को बस ध्यान कह रहे हैं। अनिच्छक बाधा रहित सदा एक रसधार, वो उनको अपने उस सुख के लिए इच्छा करना पड़ती होगी ना, इच्छा नहीं करना पड़ती, बिना इच्छा के सहज स्वरूप का ज्ञान और आनंद अरहंत भगवान के, ये तो बिना इच्छा के होता ही होता है, बल्कि उनके तो ठान निषेध आहार, आहार तो नहीं होता, विहार, खड़े होना, बैठना और विहार, ये सारी भी क्रियाएं सहज होती हैं, बिना इच्छा के, बिना मोह के। जिनका जितना विहार होता है, वह विहार होकर के वहाँ खड़े हुए बैठे, ये जो सारी स्थितियाँ बन रही है ना, तो अनंत भगवान को, तीर्थंकरों को केवल ज्ञान होने के बाद में मैं ऐसा करूं, अब मैं यहाँ से यहाँ चलूं, ये नहीं करना पड़ता है। वो उस सहज, उस कर्म के उदय के अनुसार सहज होता है। और इन सारी क्रियाओं को पीछे प्रवचन सार में पीछे कहा है, औदयिक होने पर भी क्षाई की कहा गया है। ये सारी क्रियाएं उनके, ठान निषेध विहारा, ये सारी क्रियाएं उनके औदयिक होने पर भी क्षाई, कर्म के उदय के अनुसार हो रही, सहज हो रही, उन्हें इच्छा नहीं करना पड़ती। जब बाहर की क्रियाओं में कोई इच्छा नहीं करना पड़ती, हो रही है सहज, ज्ञान और सुख तो स्वभाव है, वहाँ कुछ भी नहीं करना पड़ता है। मोक्ष तत्व के संदर्भ में, मोक्ष तत्व का अन्यथा रूप, चौथे अधिकार में जहाँ लिखा, मोक्ष तत्व के संबंध में हमारी विपरीत मान्यता क्या होती है। विपरीत मान्यता ये होती है, स्वर्ग से अनंत गुना सुख मोक्ष में है, स्वर्ग से अनंत गुना सुख मोक्ष में है। क्योंकि स्वर्ग से अनंत गुना आप कर रहे हो, इसका अर्थ स्वर्ग में सुख है, और उस सुख से अनंत गुना कर रहे हो, तो पहले नक्की करो स्वर्ग में कौन सा सुख है। इंद्रिय सुख है, अतीन्द्रिय सुख तो है नहीं वहाँ। तो स्वर्ग का वो जो सुख, जैसे सुख कहते हैं, वो तो इंद्रिय जनित सुख है, और उसका अनंत गुना करो तो जाति इंद्रिय वाली है, उसका अनंत गुना कर रहे हो, तो मोक्ष में भी कौन सा सुख होगा, इंद्रिय वाला होगा। और सिद्ध भगवान की इंद्रियां होती नहीं, और फिर इंद्रिय का सुख को कैसे भोगेंगे, क्या होगा उसका। इसलिए इसकी ऐसी कल्पना करना, ये तो अतिशय के लिए, बहुमान के लिए कह दिया जाता है कि उससे भी बड़ा सुख, स्वर्ग से भी बढ़ करके तो भले ही कहो, उससे अलग ही है, लेकिन उससे अनंत गुना में जाति यदि जोड़ते हो तो वो गलत है। इंद्रिय वाले सुख की बात वहाँ पर नहीं है। दूसरा, स्वर्ग में जो सुख है
इच्छा सहित है, बिना इच्छा की नहीं होता, उन्हें इच्छा होती है और इच्छा आकुलता है। बहुत चर्चा है जहाँ सुखाधिकार है उसमें, बल्कि वो तो विषय सुख नहीं है, इसकी सिद्धि के लिए ही है। तो ये देवों के होने वाला जो सुख है वह इंद्रिय वाला सुख इच्छा से होता है, इच्छा आकुलता है, इसलिए वास्तव में दुख है। तो अनंत भगवान का जो सुख है अनिच्छक, बाधा रहित, चाहे स्वर्ग के बड़े से बड़े इंद्रादिक भी हो उसमें भी बाधा आएगी, चाहे जितने वो सुख की बात करे, पुण्य के उदय की बात करे तो भी बाधा आएगी, पर द्रव्य से संबंधित होने के बाधा सहित भी है। लेकिन अनंत भगवान का सुख बाधा रहित भी है, सदा एक रसधार। वो 5 इंद्रिय में से तो इसके बाद इसके, इसके बाद इसके, इसके बाद इसके, जिसे टोडरमल जी ने झपट्टे मारता है, एक को छोड़कर दूसरे, दूसरे को छोड़कर तीसरे, एक रसता नहीं होगी उसमें। यहाँ बिल्कुल एक रसधार। यही ध्यान तिनको कहो नए उपचार आधार। नए व्यवहार से, उपचार से इसको ही वहाँ पर ध्यान कह दिया गया है। उस सुख का भी अनुभव कर रहे हैं। क्या विशेषता और वहाँ पर? पूर्व कर्म की निर्जरा नूतन बांधे नाही। अनंत भगवान की भी निर्जरा हो रही है, संवर हो रहा है, नूतन बांधे नहीं तो संवर, और पूर्व कर्म की निर्जरा। अब तो अनंत चतुष्टयी प्रकट हो गए हैं, अब किस बात की निर्जरा है? अभी भी निर्जरा हो रही है। किसकी हो रही निर्जरा? आघाती कर्म की। आघाती कर्म की निरंतर निर्जरा हो रही है, काल के अनुसार जा रहे हैं, बराबर निरंतर जा रहे हैं। तो ये पूर्व बंधे हुए कर्म तो आघाती जा रहे हैं, तो आघाती आ रहे होंगे ना फिर से, कि नहीं आ रहे हैं, वो सब नूतन बांधे नहीं। आते भी है तो वो योग के कारण से कौन सा आश्रव कहलाएगा? ईर्यापथ आश्रव होता है, बांधते नहीं है, नूतन बांधे नहीं। यही ध्यान को फल क्यों हो रहा है ऐसा? ये उनके ध्यान का फल है। वो अपने बस आनंद में मग्न है, मोह नहीं है, बाधा नहीं किसी तरह से, इसलिए ये ध्यान का फल है, ऐसे वृंदावन कवि कहते हैं। ये पिछले विषय को अपन ने दोहराया। अब उपसंहार की 2 गाथाएं। मूल ग्रंथ में 379 पेज, और यहाँ तो आगे क्रम से 199 गाथा ही रही है। उत्थानिका में भी एक सिद्धांत अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं। क्या सिद्धांत? अथ अयमेव शुद्धात्म उपलम्भन लक्षणो मोक्षस्य मार्गः इति अवधारयति। अवधारयति, निर्धारयति और अवधारयति, ये सब जो उपसर्ग विशेषण जो भी लगते हैं ना, इससे अर्थ बदल जाता है। गम धातु गच्छति माने जाता है, और आ लगा दो तो आगच्छति हो जाता है। अर्थ बिल्कुल ही उल्टा हो। गच्छति तो जाता है, और आ लगाते ही आगच्छति हो जाता है, आता है हो जाता है। और प्रत्यागच्छति में क्या हो जाता है फिर? आ करके जाता है, लौट कर आया, और आ करके लौट कर चला गया। प्रत्यागच्छति, प्रति आगच्छति, या जा करके आता है, प्रत्यागच्छति वापस आ जाता है, ऐसा भी कर सकते हो। बने वो शब्द लगते। धारण, धारण माने धारणा, धारयति, धारणा के अर्थ में। लेकिन निर्धारण होते अर्थ बदल जाता है। इस बात का निर्धार करो। निर्धार करो माने निर्धार करो, तो निर्धार करो में होता है निर्णय करो। यहाँ निर्णय करने की बात नहीं कर रहे हैं। जो निर्णीत है उसे आपको अच्छी तरह से बता रहे हैं, अच्छी तरह से और पक्का कर रहे हैं। अवधारण, अब इसी बात को अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से धारण करके रखो। निर्धारण नहीं कर रहे, ये तो बात निर्धारित है। निर्धारित बात को अवधारण करो, अब अच्छी तरह से धारण करो। क्या बात है? अयमेव मोक्षस्य मार्गः, अयमेव मोक्षस्य मार्गः, यही मोक्ष का मार्ग है। अयमेव मोक्षस्य मार्गः। अभी अरुण जी निर्जराधिकार में से अंत अंत की चर्चा कर रहे थे, निशंकित आदि अंगों की। वो निशंकित में रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के श्लोक को याद किया था। रत्नकर्ण में
इस संकित अंक का क्या लक्षण दिया? इदमेव ईदृशमेव तत्वम नान्यत न चान्यथा इत्यकंपाय सांबो वत् सन्मार्गे असंशया रुचि। इदमेव ईदृशमेव, इदमेव ईदृशमेव, इन दो में अंतर किया था थोड़ा सा। इदमेव क्या है और ईदृशमेव क्या है? कनिष्ठ वरिष्ठ वालों ने तो सुना क्या? इदमेव में क्या कहा था, ईदृशमेव में क्या कहा था? इदमेव कब और कैसे कहा जाता है और ईदृशमेव कब और कैसे कहा जाता है, किसी को ध्यान नहीं, इसलिए बार बार कहते थे वो लिखो। लिखना नहीं है, लिखा होता तो पलट करके देखते क्या बताया था। हाँ, इदमेव नहीं आया ध्यान में। हाँ, इदमेव अनुभव की बात है और ईदृशमेव आगम की बात है। इदमेव यही है, ये अनुभव में आ रहा है ना, इदमेव यही है, और ईदृशमेव जैसे अनुभव में आ रहा है ऐसा ही है, या आगम में जैसा कहा है वैसा ही है, इसी प्रकार है जैसे आगम से। इसलिए मैं यहाँ याद कर रहा था, अयम एव मोक्षस्य मार्गः। ये कब कैसे कहा जा सकता है, किस आधार से? अयम एव मोक्षस्य मार्गः, अयम यही मोक्ष का मार्ग है, ये अनुभव के आधार से। अमृतचंद्र आचार्य, कुंद आचार्य ये कह रहे हैं, ये मोक्ष का मार्ग। कौन सा मोक्ष का मार्ग? कोई पूछे कि हमें टोंक रोड जाना है, कौन सा रास्ता है, क्या बताओगे? ये है ना, ये रास्ता है। कहाँ है? ये है ना, ये जा रहा है। तो आप बता तो सकते नहीं, ये है। तो ये मोक्ष का मार्ग है। कौन सा बताओ ना, कौन सा दिखाओ। अब वो जो भी कभी कोई भी पुस्तक छापते हैं, मोक्ष मार्ग छापना होगा तो छाप देते हैं ना, यहाँ से लेकर के ऐसा ऊपर सिद्धशिला बना देंगे, वहाँ तक एक सफ़ेद लाइन खींच देंगे, कौन सा मोक्ष मार्ग? ये है मार्ग, चले जाओ उस पर। ये कौन सा? शुद्धात्मोपलम्भ लक्षण। कौन सा मोक्ष का मार्ग है? शुद्धात्म की उपलब्धि है लक्षण जिसका, शुद्धात्मा की उपलब्धि, ये मोक्ष मार्ग है। यहाँ से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सुना था मोक्ष मार्ग, आप तो कुछ और ही बता रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का कहा था, आप आत्मा शुद्ध आत्मा कह रहे हो, तो अलग है क्या? नहीं, अलग नहीं है। वो प्रकट कैसे हुए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र? वो शुद्ध आत्मा के आश्रय से, शुद्ध आत्मा की उपलब्धि, शुद्ध आत्मा को जानना, पहचानना, उसमें लीन होना, यही मोक्ष का मार्ग है। इसके अलावा और कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। अयमेव मोक्षस्य मार्गः इति अवधारयति। इसका पुनः एक बार यहाँ अवधारण कराते हैं। बोलिए गाथा 199। एवं जिना जिनिंदा सिद्धा मग्गम समुत्थिदा समना जादाणमोत्थुते सिं तस्सैर्निर्वाणमग्गस निर्वाण पाया इसी मग से श्रमण जिन जिन देवने निर्वाण निर्वाण मग को नमन बारंबार हो। एवं जिना जिनिंदा समना सिद्धा समुत्थिदा। एवं इस प्रकार, एवं में तो कहाँ से भी जोड़ सकते हो एवं को, तो कहाँ से मतलब पहली गाथा से लेकर 198 तक जोड़ सकते हो। नहीं, वो बहुत पीछे चले गए। तो अकेला जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन शुरू हो गया, कौन से 98 गाथा 93 गाथा से शुरू हुआ, वहाँ से जोड़ सकते हो। नहीं, उसमें भी 2-2 3-3 अंतर अधिकार हुए थे। तो ज्ञान गेय विभागाधिकार जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से जोड़ सकते हो। ज्ञान गेय का विभाग करने के बाद से, भेद विज्ञान के बाद से, और आगे संक्षेप में आए तो अभी जो 191 से चर्चा प्रारंभ हुई थी वहाँ से भी जोड़ सकते हो। एवं इस प्रकार, इसी प्रकार, जिना जिनिंदा समना 3 लिए हैं।
नीचे हिंदी अनुवाद में भी श्रमण जिन जिन देव ने, श्रमण जिन जिन देव ने, तीन तीन का मतलब क्या है? श्रमण मुनिराज और जिन और जिन देव, वो तीन जिन और जिन देव। इसमें ऐसा अर्थ कर रहे हैं, श्रमण माने सामान्य, जिनको इसी भव से मोक्ष हो कि न हो ऐसे मुनिराज, और जिन अरे निश्चित रूप से जिन बनने वाले हैं, वो चरम शरीरी कहा उनको, इसी भव से मोक्ष जाने वाले वो जिन, और जिनेन्द्र माने तीर्थंकर होकर मोक्ष जाने वाले हैं ऐसे। तो श्रमण जिन और जिनेन्द्र। हिंदी अर्थ में देखिए, जिन जिनेन्द्र समन अर्थात सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली और मुनिगण। सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली और मुनिगण। उसमें टीका में लिया है उन्होंने, सभी सामान्य चरम शरीरी अचरम शरीरी मुमुक्षु। श्रमण शब्द अचरम शरीरी माने उसी भाव से मोक्ष नहीं जाने वाले हैं, तो वो उनकी बात भी करते हैं। सीधा सीधा अर्थ है, जो कोई भी सिद्धा समुत्थिदा, सिद्ध दशा को प्राप्त हुए, मुक्त हुए, वे सब कहते हैं एवं, इसी से हुए हैं, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। एवं मग्गम, इसी मार्ग से सिद्ध हुए हैं। ये सिद्धा ज़्यादा, सिद्धा नीचे की पंक्ति में ज़्यादा है, एवं सिद्धा ज़्यादा, इस प्रकार से सिद्ध हो चुके हैं। नमोत्थु ते सिम, उन्हें क्या करते हैं हम? नमस्कार करते हैं। हमारे हाथ में और है क्या नमस्कार करने के अलावा? लेकिन कैसा नमस्कार करते हैं वो बहुत मार्मिक शब्द का प्रयोग किया है, आज तो उसकी चर्चा नहीं हो पाएगी। नमोत्थु ते सिम, उन्हें नमस्कार करता हूँ, अकेला उन्हें ही नमस्कार नहीं करता हूँ। तस्य निर्वाण मग्गस, निर्वाण मार्ग को भी मैं नमस्कार करता हूँ, उस निर्वाण मार्ग को भी मैं नमस्कार करता हूँ। तो उन्हें नमस्कार हो गया, मार्ग को क्यों नमस्कार करते हो? मार्ग को नमस्कार करना ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा आवश्यक है। टोडरमल जी ने मंगलाचरण किया मोक्षमा प्रकाशक का, किसे नमस्कार किया? टोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक के मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया? ये क्या बात हुई? नमन योग्य, वंदनीय, पूज्य, आराध्य तो हमारे पंच परमेष्ठी होते हैं, पंच परमेष्ठी को नमस्कार करना चाहिए ना। ये वित्रा विज्ञान को क्यों नमस्कार किया? वो सोनगढ़ जयपुर वाले होंगे, निश्चय वाले होंगे, इसलिए उन्होंने नमस्कार किया। वो हेतु देते हैं ना, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। अरे अरहंतादि को नमस्कार तो है ही, लेकिन अरहंतादि जिस कारण से महान हुए उसे नमस्कार। ये मुक्ति में पहुंच गए, उन्हें तो नमस्कार है ही। नमोत्थु तेसिम तस्य निर्वाण मग्गस्य, जिस मार्ग से हुए उसे भी नमस्कार है। अंतिम शब्द इसमें आएगा, टीका का अंतिम शब्द आएगा, उन्हें नो आगम भाव नमस्कार हो। नो आगम भाव नमस्कार, वो काम मैंने कल चर्चा करेंगे। कुंद कुंद आचार्य नमस्कार कर रहे हैं, अमृतचंद्र आचार्य नमस्कार कर रहे हैं। यदि वे नमस्कार कर रहे हैं तो उनके नमस्कार में भी कुछ विशेषता होगी निश्चित रूप से। कैसा नमस्कार कर रहे हैं वे? क्यों नमस्कार कर? जो ये जिन जिनेन्द्र श्रमण, इनको क्यों नमस्कार कर रहे हैं? जिसे भी हम नमस्कार करते हैं वो हमारे आदर्श होते हैं। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, वो हमारे ध्येय होते हैं। इसका अर्थ हम उन्हीं जैसा बनना चाहते हैं, तभी तो उन्हें नमस्कार कर रहे हैं हम, उन्हीं जैसे बनने के लिए। वंदे तद्गुण लब्धे, उन्हीं जैसा हमको भी बनना है। नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। ये भावना है ना उसके पीछे, इसलिए हम उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें नमस्कार कर रहे हो, निर्वाण मार्ग को नमस्कार क्यों कर रहे हो? तो हमें भी निर्वाण मार्ग पर भी तो आना है। किस मार्ग से पहुँचेंगे वहाँ? इस मार्ग से पहुँचेंगे। ठीक है, हम रोज़ उसके वो मार्ग के पूजा करते रहे,
भक्ति करते रहे तो पहुंच जाएंगे ना, पंच परमेष्टि की भक्ति करते रहे पहुंच जाएंगे ना। इसलिए वो कहा कि नमस्कार कर रहे हैं तो कैसा नमस्कार करें, नो आगम भाव नमस्कार कर रहे हैं। टीका पढ़ते हैं और बाकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे इसमें से। सभी सामान्य चरम शरीरी, सामान्य चरम शरीरी का अर्थ है उसी भव से मोक्ष जाने वाले सामान्य केवल, तीर्थंकर नहीं है। ऐसे जो केवली भगवान जिनको जिन शब्द से कहा था, चरम शरीरी तीर्थंकर, और जो तीर्थंकर होकर मोक्ष जानने वाले ऐसे चरम, इसलिए जिनेन्द्र कहा जिनके लिए। अचरम शरीरी मुमुक्षु, वो श्रमण जो है मुनिराज बाकी के, वे सभी। यथोक्त शुद्धात्म प्रवृत्ति है लक्षण जिसका, ऐसी विधि से प्रवर्तमान मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके सिद्ध हुए हैं। यथोक्त कह करके सब बात कह दी जो हमने पीछे कहा है, और उसमें शुद्धात्मा की प्राप्ति ही मुख्य है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऐसे मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके सिद्ध हुए हैं। किसी अन्य विधि से आज तक कोई भी सिद्ध नहीं हुआ। लोक में ऐसा माना जाता है, बहुत से मार्ग है, चाहे किसी मार्ग का आप आश्रय ले लो, आलम्बन ले लो, कैसे भी। टोडरमल जी ने 5वें अधिकार में चर्चा की है इसकी, मोक्ष मार्ग कैसे कैसी कल्पना करते हैं। एक भक्ति का मार्ग है, एक ज्ञान का मार्ग है, ऐसे 2 मार्ग है। कोई ज्ञान के मार्ग से भी मुक्त हो सकता है, कोई भक्ति के मार्ग से भी मुक्त हो सकता है। बस भक्ति करते रहो, मुक्त हो जाओगे। वो भक्ति भी 2 तरह की है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। इस तरह से भी भेद किए। बहुत सारे मार्ग है कि किसी मार्ग का अवलंबन करो, कोई भी किसी प्रकार से भी, किसी प्रकार से। मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। कोई भी अवसर अनुकरण कर लो, चाहे व्यवहार का अनुसरण कर लो, चाहे निश्चय का कर लो, जाना तो मोक्ष में ही है। ये ऐसा नहीं है। वैसे एक गाथा इसमें आगे दी हुई है 381 पेज पे। तब सिद्धे नए सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धे। तब से सिद्ध हुए, नए से सिद्ध हुए, संयम से, चरित्र से। बहुत सारे मार्ग तो हो गए, ये बहुत मार्ग नहीं है। ये सब के सब एक शुद्धात्मा की तरफ लेकर के आते हैं। हमारे जितने अन्य देवी देवताओं की फोटो होती है ना, देव भगवान मान करके फोटो लगाते हैं, उन भगवानों की फोटो लगाओ ना तो सब अलग 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 होंगी, बहुत सारी। एक जैसा दूसरा नहीं होगा, सब तरह से। और हमारे यहाँ आदिनाथ की फ़ोटो हो, चाहे महावीर की फ़ोटो हो, सीमंदर की फ़ोटो हो, चाहे भावी तीर्थंकर पद्मनाथ कौन होने वाले, किसी की भी फ़ोटो होगी तो कैसी होगी वह। कोई भी एक प्रतिमा की फ़ोटो ले लो और उसके नीचे, ये भी सब मूर्तिकार जो होते हैं ना, किसकी प्रतिमा चाहिए आपको? आदिनाथ की, अजितनाथ की, किसकी चाहिए? महावीर की किसकी चाहिए? तो भाई हम जो ऑर्डर देंगे वही बनाओगे ना? नहीं, तैयार है। तो हमने तो बताया नहीं कौन सी आपके से तैयार कर ली पहले से, वो सब तैयार है। तो तैयार है तो फिर आप क्या करोगे? बस नीचे चिन्ह लगा देंगे, चिन्ह की जगह छोड़ते हैं, वहाँ चिन्ह लगा देते, तो वे भगवान हो जाते हैं। कि क्यों? सब एक से क्यों? ऐसा कहते ना, हमारे भगवान की मूर्ति फोटो हम वो लगाते हैं ध्यान अवस्था की। ध्यान अवस्था की क्यों लगाते हैं? क्योंकि सबने ऐसा ध्यान करके ही मोक्ष प्राप्त किया है। यही मार्ग, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं। यदि किसी दूसरे मार्ग से होते तो वो फोटो भी लगाते हैं। ये है नहीं कोई दूसरा मार्ग, वो प्रतिमा उसी दशा की, उसके अलावा कोई दूसरी दशा नहीं। इसलिए ध्यान, इसलिए शुद्धात्मा ऐसी विधि से मुक्त हुए हैं, दूसरे कोई और विधि नहीं है। जो हुए आज तक अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सबको मेरा नमस्कार। इसलिए इससे निश्चित होता है कि यह एक ही मोक्ष मार्ग है, अन्य कोई नहीं। अधिक प्रपंच से क्या लाभ है? चूँकि अमृतचंद्र आचार्य
कुंद कुंद आचार्य की तरफ से कह रहे उपसंहार करके अगली गाथा में कहने वाले हैं ओ संपयामी सम्मम, में तो अपने सामने में चला जाता हूँ। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य उनकी तरफ से कह रहे हैं और अधिक विस्तार अब क्या करें, कितना समझाएं। सामने वाले को कभी कुछ समझा रहे हो ना और नहीं मान रहा हो, बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, मान जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं माने तब भी क्या करेंगे, तब भी कि भैया बहुत समझा दिया, अब तुम जाओ, मुझे अपना काम करने दो। समझ लिया, अब तुम भी ऐसा करो, जाओ मुझे अपना काम करने दो। तो जाओ, अब तुम अब जाओ अपना काम करो, मुझे तो अपना काम करने में लग रहे। इसलिए अब अधिक विस्तार से, अधिक प्रपंच से क्या लाभ है, उस शुद्धात्म तत्व में प्रवर्तित सिद्धों को, शुद्धात्म प्रवृत्ति रूप मोक्ष मार्ग को, जिसमें भाव्य भावक का विभाग अस्त हो गया है, ऐसा नो आगम भाव नमस्कार हो। भाव्य भावक का विभाग अस्त हो गया है। भाव्य भावक तुम हो पूज्य, पुजारी मैं, यह भेद करूँगा स्वाहा, बस अभेद में तन्मय रहना और सभी कुछ स्वाहा। अभेद, भाव्य भावक का भेद भी जिसमें नहीं है, ऐसा नो आगम भाव नमस्कार हो। ये नो आगम भाव नमस्कार क्या है, इसकी चर्चा करके 200वीं गाथा की चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार मैंने मोक्ष मार्ग निर्धारित किया है और मैं उसमें प्रवर्तन कर रहा हूँ। कुंद कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं हमने तो निर्धारित किया, उस मार्ग पर चल रहे हैं। आपको भी यदि ये दशा प्राप्त करनी है, इसी मार्ग का हम सभी अनुसरण करें, इसी मंगल भावना के साथ।